रेड सी यानी बुहारे अहमर में अब सिर्फ तिजारती जहाजों की हिफाजत का मसला नहीं रहा, बल्कि यह पूरे खित्ते की सिक्योरिटी और आलमी तिजारत का बड़ा सवाल बन चुका है। इसी सूरत हाल में सऊदी अरब ने एक अहम कदम उठाते हुए रेड सी और बाबल मंदब के लिए एक नया कसीरी मुल्की बहरी दिफाई इत्तिहाद यानी समंदर के अंदर रेड सी के अंदर एक डिफेंस यूनिटी कायम की है। सऊदी अरब ने शुरू करने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि इस इत्तिहाद में कौन कौन शामिल है, इसका मकसद क्या है और सबसे अहम बात, क्या यह इत्तिहाद हूसियों के हमलों को रोक पाएगा, यानी हूसियों पर क्या यह काबू पा सकता है। सऊदी अरब के मुताबिक 13 दीगर ममालिक इस नए इत्तिहाद में शामिल हैं। इनमें पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, बांग्लादेश, जिबूती, सोमालिया, सूडान, कोमोरोस और यमन शामिल हैं, यानी ये 13 मुल्क हैं। सऊदी अरब इस इत्तिहाद का बानी और मरकजी मुल्क होगा और इसका हेडक्वार्टर भी सऊदी अरब में ही होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह दरअसल रेड सी और बाब अल मंदब में बढ़ते हुए हमले हैं। बाब अल मंदब और इंतहाई अहम समंदरी रास्ता है जो बुहारे अहमर को खलीज अदन और फिर बहरे हिंद से जोड़ता है। इसके जरिए एशिया और यूरोप के दरमियान बड़ी मिकदार में तिजारती सामान और तवानाई की तरसील होती है। अगर इस रास्ते पर जहाजों की आमदोरफ्त खतरनाक हो जाए तो कंपनियों को अफ्रीका के गर्द कैप ऑफ गुड होप से तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ सकता है, जिससे सफर का वक्त, ईंधन, इंश्योरेंस और शिपिंग के अखराजात बढ़ जाते हैं। और सऊदी अरब के लिए यह मामला मजीद अहम है क्योंकि अबनाए हुर्मुज में मौजूद बुहरान के दौरान रियाज अपनी तेल की बरामदात के लिए बुहारे अहमर के रास्ते पर ज्यादा इन्हिसार कर रहा है। असल खतरा यमन का हूसी ग्रुप है। हूसी लड़ाके इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हूसियों ने सऊदी अरब और बुहारे अहमर से मुतालिक जहाजरानी को निशाना बनाने की धमकियां दी और हमले किए हैं। हालिया सूरत हाल में सऊदी अरब ने भी यमन में हूसियों के खिलाफ ज्यादा फाल पॉलिसी अख्तियार करना शुरू कर दी है। इसी तरह से यानी अब सऊदी अरब के सामने मसला सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत का नहीं, बल्कि अपनी समंदरी तिजारत और तेल की बरामदात के रास्तों को महफूज रखने का भी है। दरअसल इस इत्तिहाद का ऐलान किसी नए हमलावर फौजी ब्लॉक के तौर पर नहीं किया गया है, बल्कि सऊदी अरब का कहना है कि यह इत्तिहाद दिफाई नोयत का है और किसी मखसूस मुल्क को हदफ नहीं बनाता है। इसके तहत रुकन ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस और मालूमात का तबादला होगा, ऑपरेशनल मनसूबाबंदी, मुश्तरका मशकें और बहरी कार्रवाइयों में ताउन किया जाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो समंदरी दिफाई ताउन जो एक तरह से बना है, जो एक ये ताउन जिस तरह से किया जा रहा है, या एक तरह से दिफाई ग्रुप सऊदी अरब ने तश्कील दिया है, क्या हूसियों के खिलाफ ये कारगर साबित होगा? क्या इसके जरिए से सऊदी हूसियों को एक तरह से थाम पाएगा या उन पर काबू पा पाएगा? ये देखना भी अहम होगा।